हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। देखिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ के साथ आप वेल्थ की तरफ जाओ या इनकम की तरफ जाओ, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप मोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और रिस्क को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए आपकी प्रेशियस कैपिटल को बचाना। अब मैं बात कर रहा हूं जिस स्ट्रेटजी की, वो आप जानते हो। और इनकम और वेल्थ की जब बात आती है तो देखिए जो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो बीटीएसटी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, इनमें ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम होता है, तो इनको मैं कहता हूं इनकम जनरेशन वाली चीज। लेकिन जब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की, तो जो बड़े टाइम फ्रेम वाले होते हैं, जब आप खरीद के 2-4 महीनों के लिए, कुछ ज्यादा 1-8 साल के लिए रखते हो, उसको मैं कहता हूं आपको कि वेल्थ क्रिएशन वाली स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं करनी होती, बस एक तरीके से आपको समझना होता है बेसिक्स को। चीजें बेसिक्स वही है, लेकिन इंट्राडे में आपको एग्जीक्यूशन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, वो मेहनत मजदूरी का काम है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करना होता है। तो जरा देखिए वेल्थ क्रिएशन, आज जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। ये स्टॉक, अगर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है, चाहे वेल्थ क्रिएशन हो या इनकम क्रिएशन, यानी कि इंट्राडे, स्मॉलर टाइम फ्रेम या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन टू अंडरस्टैंड दिस करेक्शन पार्ट। देन जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, ये स्विंग जब स्टार्ट होगी, बस आपको इसको भली भांति इस एरिया में समझना है। ये एरिया आपका स्टॉप लॉस, और आप देखोगे वाह मजा आ गया। तो ये है एक छोटा सा स्टॉक, गुजरात सिद्धि सीमेंट, जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसके थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज की डेट में। गुजरात सिद्धि सीमेंट, आप देखोगे इस स्टॉक को, तो छोटा सा स्टॉक जरूर है ये, 533 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट 30 करोड़ के आसपास का। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में आया था वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के लिए। और कब आया था ये आप देख सकते हो, जून 15 को ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। 43 रुपीज का ये स्टॉक, टारगेट 100 हमने अचीव करके, ये वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है। आप कहोगे यार क्या ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा है? अब देखेंगे समझेंगे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आप देखोगे और समझोगे और बताओगे। देखिए प्रोसेस क्या थी, आप देखिए प्रोसेस। जब ये जंप कर रहा था, 43 लेवल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक कर रहा था, मंथली की स्विंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पे इनिशियली 60 का पहला प्रोसेस का ब्रेक का लेवल था कि भाई पहला इंपॉर्टेंट टारगेट जो होगा वो 60 का होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट जो होगा वो 80 का होगा, तीसरा इंपॉर्टेंट टारगेट जो होगा यानी कि टारगेट प्राइस 3 जो है वो 100 का। और ये सारे टारगेट्स क्यों कैसे डिसाइड किए, आप अगर इस वीडियो को देखोगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे, और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हो कि कैसे टारगेट सेट किए गए थे। लेकिन आज हम इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करेंगे कि हमारे टारगेट प्राइस 1 के ऊपर आज इसने हिट किया है, तो हम इसका वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो इस स्टॉक को हम किस रेंज में लेके आए, जैसे बहुत कुछ सीखने को होता है। मैं आपको यही कहता हूं कि जो भी हम आपको चीजें यहाँ पे बताते हैं, लर्निंग पर्सपेक्टिव से उसको देखा करो, उसको रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी मत देखा करो। क्योंकि अगर आप रिकमेंडेशन के तौर पे उसको देखोगे तो फिर लर्निंग पीछे रह जाएगी। आप सोचोगे भाई ये खरीदने को कहा है, इसको खरीद लो। लेकिन हमारा मेजर गोल ये है कि आप एनालिसिस के ऊपर फोकस करें और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, ताकि आपको कभी रिकमेंडेशन की जरूरत ही ना पड़े। अब ये स्टॉक जब हम लेके आए थे, तो मेजर कारण था इसका मंथली का जो पीक बना था, वो यहाँ पे पार हो रहा था 43 के आसपास, यानी कि ये एरिया था। दिस वन इज द पार्ट। मतलब वीकली में एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी जो कि रिजॉल्व हुई थी, और एक ब्रेकआउट हुआ था जो कि पुल बैक देखने को मिला था। और ये वॉल्यूम के टावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगे थे, इसीलिए हम इस स्टॉक को आपके लिए लेके आए। और टारगेट सेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मंथली चार्ट को ही यहाँ पे ओपन कर लूं, आप समझोगे खुद कि टारगेट कैसे रखे गए थे। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए था, ये एरिया पार होना, जो कि बेस था, ये एरिया पार हो गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए कौन सा था, ये 60 के पास जाना। क्यों? दिस वन, इन चीजों को देख के हमने यहाँ पे 60 के लेवल पे उम्मीद करी थी कि इन रेंज में ये जाने की कोशिश करेगा या इसको ब्रेकआउट की कोशिश करेगा। इस रेंज में यहाँ पे 60 नहीं तो 65-70 की रेंज में यहाँ पे फिर से एक आपको करेक्शन देखने को मिल जाए, तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद अगला ये इस एरिया में 80 के अराउंड जाने की कोशिश करेगा। क्यों?
फिर से वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को हम देख रहे हैं, जिसके बेसिस पे ये चीजें सारी सेट हो रही हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे 100 की जो बात है, 100 तो बहुत ऊपर है, जो कि और इंपॉर्टेंट ये लेवल है 110 100 के लेवल पे, ये वाला लेवल। अब आप समझ गए होंगे कि कहां से सेट हुए। ये बेस पार हुआ, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। तो बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलिए, एक एक स्टेप वाइज चलिए, साथ के साथ अब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट, अब धीरे धीरे अब जैसे 60 का एरिया पार कर लिया, अगर आपका टारगेट ही इतने का था तो बुक कर लो भाई, कोई मलाल नहीं होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं होते कि उनका गोल क्या है। अब होगा क्या, देखिए जैसे ये स्टॉक जब हम आपके लिए लेके आए बिल्कुल भाग गया। कई सारे स्टॉक्स होते हैं उनमें अभी कुछ साइकिल्स पेंडिंग होती है, उनको टाइम लग सकता है भागने में, क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि भैया वो मंथली के लेवल को प्ले कर रहे हैं और ये स्टॉक कल ही भाग जाए, और यानी कि वो जो प्राइस के मूवमेंट के लिए जो स्पेस होता है उसको भी पार कर ले इतनी जल्दी। और अगर वो उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं करे तो वो कहते हैं भाई यार ये तो गलत हो गया। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाह रहा हूं कि गोल को समझें। सबसे पहले गोल को समझें, आपका गोल क्या है। अगर चीजें आपके गोल के हिसाब से चल रही हैं, जैसे मंथली का गोल बहुत बड़ा टाइम होता है, वीकली का उससे बड़ा, और अगर आपको तुरंत चाहिए चीजें तो फिर आप वेल्थ क्रिएशन नहीं, इनकम क्रिएशन के ऊपर जाओ। आप आवरली 15 मिनट 5 मिनट इन टाइम फ्रेम के ऊपर काम करो, तब आपको वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जल्दी जल्दी मूव्स मिलेंगे। लेकिन वहां पे आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी पड़ेगी, और करेक्शंस जो छोटी छोटी होंगी वो आपको उनको भी देखना पड़ेगा। तो सारी चीजें हैं। और वेल्थ क्रिएशन जब मंथली के ऊपर बात करते हैं तो इसमें हमारी जो छोटी छोटी करेक्शंस है उनमें हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता। अगर आप अभी भी देखो सारी कैंडल्स मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, सारी कनेक्टेड कैंडल्स है। कनेक्टेड मतलब आप देख लीजिए इसका हाई लो, इसका हाई लो, इसका हाई लो, मतलब कोई इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं बन रही। इम्बैलेंस तब बनता है जब चीजें कनेक्टेड नहीं होती है। अभी फिलहाल कनेक्टेड भागते हुए जा रही हैं। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आपको गोल की क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको गोल की, अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 60 के एरिया को ही मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसी स्विंग को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट है 60-65 के अराउंड है, और ये मेरे टारगेट के आसपास आ गया, तो मैं यहाँ पे ऑफलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैंने यहाँ पे डन करना है, खत्म करना है काम। समझ रहे हो इस बात को। अब ये इसके बजाय ये 100 चले जाए, 200 चले जाए, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन, मेरा जो गोल था वो यहीं तक था। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उनका गोल यहां तक नहीं है, अब वो यहां पे आके चीजें चेंज करेंगे। फिर होता क्या है, उन्होंने जिस हिसाब से एंट्री ली है, जिस हिसाब से रिस्क मैनेज किया, वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोल क्या है, ऑन द बेसिस आप किस क्या सोच के आपने चीजें जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब क्या सोच के इन्वेस्ट किया। हाँ, अगर आप उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो, दूसरे हिसाब से जा रहे हो, तो उसके हिसाब से फिर आपके रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज भी चेंज होंगी। तो दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड योर गोल फर्स्ट। कभी भी हो क्या होता है कि स्टॉक चला नहीं, भागा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट आपने लगाया नहीं, लॉस हो गया, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। जहां से आपने देखा होगा कि भैया ये स्टॉक अच्छा करने वाला है, ये कभी मैं आपको कहूंगा कि आप अपने अंदर जाके थोड़ा सा देखिए, जहां पे अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप देखोगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, यहाँ पे आपने क्या गलत किया, इट मींस यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। किसी को ब्लेम करने से कभी भी हो, याद रखना, किसी को ब्लेम करने से ये नहीं होगा कि आपके अंदर सुधार आएगा या वो चीज, वो गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे। वो रिपीट आप तभी नहीं करोगे जब आप उसको रियलाइज करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और देखोगे, समझोगे। मॉनिटर करने के बाद आप देखोगे कि हाँ क्या गलत हुआ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्यूचर में आप उस तरीके के एक्शंस नहीं लोगे, और चीजों को, चाहे वो प्रॉफिट में कमी होना या फिर स्टॉप लॉसेस हिट होना, तो उस हिसाब से आप उन सेटअप्स को समझोगे कि क्या गलत हुआ, अंडरस्टैंड करोगे, तो उसके हिसाब से उन चीजों को अवॉइड करोगे आने वाले टाइम पे। तो हमेशा याद रखें, प्रीवियसली जो ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करते हो उनकी लर्निंग्स को समझें। अब ये देखिए गुजरात सिद्धियां हमारे पहला टारगेट, अगर मैं परसेंटेज वाइज ही कैलकुलेट कर लूं तो ये बहुत ही दमदार परसेंट है। 40 के रीजन से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 50% का गेन ये आपको दे चुका है। क्या कोई कम है? अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। देखिए हमने इस करेक्शन को समझ रहे थे उस टाइम पे, तो हम यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो ये लेवल स्टार्टिंग था, ये आपका और कॉन्फिडेंस वाला लेवल था। अगर आप देखोगे व्हाट इज दिस, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको क्लियर कट बताया था कि ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, और ये जून का वही सीरीज है। और देखिए साथ में
वाई वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। वॉल्यूम बहुत बढ़िया भैया, जो वॉल्यूम का पार्ट है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर वॉल्यूम आपका सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो यू कैन इग्नोर दैट थिंग, ऑलवेज इग्नोर दैट थिंग अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या फायदा था, ये पूरी की पूरी करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और हमारी सिचुएशन क्या थी, वापस हमें हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था। ये ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट के बाद का हमारे पुल बैक भी देखने को मिल रहा था। नाउ सी द वॉल्यूम, वॉल्यूम विद इंपल्स। मैंने आपको हमेशा क्या कहा, करेक्शन आएगा तो इंपल्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। जस्ट सी, रेड और ग्रीन को छोड़ दो, रेड और ब्लू को छोड़ दो, जस्ट सी द वॉल्यूम, खत्म। इट मींस इट विल अगेन फायर। और आप देखो रैली, वॉल्यूम जबरदस्त, फिर करेक्शन, यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम, फिर जंप, यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम, अगेन करेक्शन, you can just see the volume, again jump, you can just see the volume. It means everything is going as per the process और स्टॉक आपको क्या कर रहा है, माला माल। So these are the wealth creation strategies. Understand this. Always understand the trend with this impulse and correction. और आप देखिए यहाँ से impulse स्टार्ट हुई, पहली करेक्शन, देखिए दूसरी इंपल्स, दूसरी करेक्शन, आप यहां से सवार हो सकते हो क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक हुआ है, करेक्शन रिजॉल्व, 1 2 ये इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, आपको वाह मजा आ गया। तो देखिए समझिए, पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो और सीख सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप बुरा से बुरा स्टॉक, अच्छा से अच्छे स्टॉक को सही टाइमिंग पे समझ सकते हो और प्राइस को पकड़ सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, नाउ कमिंग ऑन टू द दिस, जैसे हमने इस करेक्शन रिजोल्यूशन की बात करी थी 40 के लेवल पे, तो ये हमारा रिस्क कितना, 1 से 2 रुपए का रिस्क। अगर इस करेक्शन रिजोल्यूशन को प्ले कर रहे हो तो देखिए 1 से 2 रुपए का रिस्क, 2-3 रुपए का रिस्क यहाँ पे देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है करेक्शन रिजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।